खान साहब डिसरप्टर हैं, ये नहीं मानेंगे जब तक मुझे फुल इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इस मुल्क का मीडिया भी बिकाऊ है और उसके बाद जो दीगर इदारे हैं उन्हें मुतनाज़े रखें। हाँ वो कोर्ट हो, मैंने जिस राह से आपके घर में चोरी की होगी ना, जब मेरे यहाँ भी उसी अंदाज की चोरी होगी तो मैं कहूँगा यार साइयाँ नहीं काम है, वरना आप लिफाफे हैं, मैं तो हुई हूँ। मेरे यहाँ एक टोकरी आई थी, वो भी कम वक्त जो है टीवी पे आ गई थी, तो मैं उसकी वजह से अभी तक चाचा टोकरी हूँ, तो भाई मैं और बदनामी नहीं चाहता। हमारे साथ हमारी इज्जत अफजाई करने के लिए जनाब मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। इमरान खान साहब गए, उन्होंने सराइकी व सेब के अजीम फर्जंद, जिसको वो खुद बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाए थे, उस्मान बुज़दार साहब, उसको कहा इस्तीफा दो और अपनी जमात को कहा कि मियाँ अब तो हमने सेंट्रल पंजाब के सराइकी व सेब से दिल मेरा, अब मुझे गुजरात के चौधरी चाहिए। और उसके बाद से एक मुसलसल वही सूरत हाल है और आज के फैसले के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आगे आएगा अभी 17 जुलाई, फिर एक नया रौला पड़ेगा। तो मकसद ये कि खुदा का वास्ता आप सोचें कि आबादी के एतबार से इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के साथ क्या हो रहा है, किदी मानूमासी कहिए, मुझे इस सवाल का जवाब दें आप। सर ये सवाल बड़ा आपका वैलिड है सर, और जिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि मानूमासी की, दैट्स वेरी रेलेवेंट। बट सर ये जो एक सियासी बहरान है नहीं, लेकिन और दूसरी बात, आप माशाल्लाह एक मिनट ठहरिए, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, आई एम सॉरी आप वकील भी हैं जी जी, और ये कंफ्यूजन उस मुल्क में उस सूरत हाल में है जहां पे नाम नहाद हमारा ड्रामा है। हमारे यहाँ तो तहरीरी आइन है, ये तहरीरी आइन के होते हुए ये आलम है। भाई मेरे, आप तो वकालत को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, खुदा के लिए मुझे बताइए कि कौन किसकी माँ को मासी कही है। सर वो तहरीरी आइन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लड़ाई फिर इंटरप्रिटेशन की है, वो एक बड़ी लंबी और टेक्निकल बहस हो जाती है। बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, बट मैं जरा आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा सर, ये जो सियासी बहरान है इस वक्त, ये बात आपने दुरुस्त कही, हम बड़े बिटरली डिवाइडेड हैं कि इधर कोई एक साइड पर है और दूसरे साइड पे कोई शायद मिडिल में तो रहा ही नहीं, या कोई बैलेंस व्यू को शायद कोई समझता ही नहीं, कोई कहते हैं कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट मुझे सर ये बताइए, ये सियासी बहरान आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चले फैसला तो कल अगर हमजा शहबाज शरीफ अगर अपनी वहां पर साबित कर देते हैं मेजोरिटी, चले वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, ओथ भी हो गया, 17 को बाई इलेक्शन आएगा, ये बहरान आपको लगता है किसी जगह थमेगा, जाके सेटल होगा, या ये ऑन गोइंग है सर? नहीं जी नहीं, ये नहीं होगा। देखिए, इमरान खान साहब की आपको पर्सनैलिटी को समझना होगा। अमेरिका में अभी तक आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन दे स्टिल रिफ्यूज के बाइडन जो है, हालांकि उनका सिस्टम तो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन्ड है, बहुत सिस्टम है, सब कुछ है। और परसों तरसों वो जो ट्रम्प की एड ने ही स्टेटमेंट दी है ओथ पे कि जी वो तो उन्होंने अपनी प्लेटें मार रहे थे और कह रहे थे मैंने तो खुद जाना है और वहाँ पे और असला समेत अगर मेरे हामी जाके कांग्रेस को मारना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं ये भी इसी तरह नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट विक्ट्री। खान साहब डिसरप्टर हैं, उन्होंने पहले सहाफियों को लिफाफा साबित किया। उनका ये है कि जब तक मुझे फुल इक़्तिदार नहीं मिलेगा, इस मुल्क का मीडिया भी बिकाऊ है और उसके बाद जो दीगर इदारे हैं उन्हें मुतनाज़े रखें, हाँ वो कोर्ट हो। मुझे सर इतना बता दें, वो खान साहब आज कह रहे हैं कि मैं मतलब लोगों को फोन आ रहे हैं अननोन नंबर से, ये तो सर मुस्लिम लीग नून का काम था। वो कहते थे हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, वोट डलवाने के लिए फोन कॉल आ जाते हैं और ये हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं। अरे देखिए, इनके पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपको याद है कि एक साहब जिन्हें चादर में छुपाया गया था, वो एक आला लगा रहे थे, कैसा पकड़ा इन्होंने। तो आजकल अननोन नंबर का सुराग लगाना, आई एम श्योर इनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी जी, जबरदस्त होगी। अब वो मुसीबत ये है कि जो चीजें खुद की हुई हैं ये फर्ज कर लिया जाता है। मैंने जिस राह से आपके घर में चोरी की होगी ना, जब मेरे यहाँ भी उसी अंदाज की चोरी होगी तो मैं कहूँगा यार साइयाँ नहीं काम में। सीधी सी बात है भाई मेरे, एक आपने इस सिस्टम को खराब करना है, ये नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कल को फैसला कर दे, नहीं मानेंगे। इन्हें चाहिए ऐलान करें कि उस्मान बुज़दार बहाल। अरे भाई कैसे, आपने तो खुद उससे इस्तीफा दिलवाया। लेकिन ये उनका कोई चाहने वाला, खान साहब का कोई मानने वाला, इट हैपन्स विद कल्ट लीडर्स, ये हिस्ट्री में हो। वो सियासी जमात के सरबराह नहीं, एक कल्ट लीडर हैं और उनका कहना सर आंखों पे, वरना आप लिफाफे हैं,
मैं तो हुई हूँ। मेरे यहाँ एक टोकरी आई थी, वो भी कमबख्त जो है टीवी पे आ गई थी, तो मैं उसकी वजह से अभी तक चाचा टोकरी हूँ। तो भाई मैं और बदनामी नहीं चाहता, आराम से इज्जत की मौत मरना चाहता हूँ। साहब सर टुवर्ड्स द वेरी एंड सर, ये वाकई वोटर जो है फिर वो इतना अक्लमंद है और वही सोचेगा और वही फैसला करेगा, और वोटर ने ये फैसला कर लिया है और आगे भी 17 जुलाई को भी ये फैसला करेगा बाई इलेक्शन में कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर से ज्यादा बेहतर दौर आज है। और प्रैक्टिकल रियलिटी तो ये है कि लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई है, बहुत से मसाइल हैं आज लोगों को, और आज लोगों को से जब आप बात करें तो वो सरापा एहतजाज है कि हमारे ऊपर महंगाई का बॉम्ब अलहदा है, लोड शेडिंग का बॉम्ब अलहदा है, फिर भी लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे सर? देखिए, अब ये एक अलग बहस हो जाएगी। जो वोटर या आम आदमी होता है ना साहब, वो देखता है हेयर एंड नाउ, उसको लंबी कहानियों में जाने का शौक नहीं होता। अब आप मुस्लिम लीग के दरीना तरीन वोटर, मेरा प्रॉब्लम यह है जी, मैं जात का रिपोर्टर हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं, कहते हैं यार अप्रैल तक तो कभी बत्ती नहीं गई सी बहुजी की हो है। जाहिर है उसके बाद महंगाई का जो अजाब आया है, वो आपकी ये बात सुनने को तैयार नहीं होता आम आदमी कि साहब बिजली इसलिए कम होती है, आपको 4 महीने पहले गैस का ऑर्डर देना होता है, कोयले को बुक करना होता है, वगैरह वगैरह, आलमी बहरान, रूस, यूक्रेन, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जिस शख्स ने पंजाब में बैठ के वोट देना है, वो कहेगा यार ये तो 3 महीने हुए ने आए ने, मैं यानी जिसने जो रिवायती तौर पर मुस्लिम लीग को वोट डालता है, मैं उसके नुक्ता नजर से कह सकता हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो गुज़श्ता 3.5 साल में जो उस्मान बुज़दार साहब के कारहाय नुमाया हैं, उनको भी तो जहन में रखेगा ना। उसको कम से कम अभी एक थोड़ी सी ट्रेन नजर आती है, ये वो, तो ये जो लोड शेडिंग ये वो, इसका वफाकी हुकूमत पे ज्यादा असर पड़ता है। फिर धड़ेदारी, फिर ये कि हल्कों के अंदर कौन किसने जितना अच्छा काम किया है। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त जो, मैं हल्कों के नाम नहीं लेता, लेकिन 1-2 बंदे जो अब मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, तो वो अपने लोकल हवाले से रॉबिन हुड्स हैं, यानी वो जरा उनका हाथ, वो यानी फयाज हैं, चलें अच्छे लफ्जों में यूं कह लीजिए, लोगों का ख्याल रखते हैं, तो वो जीत जाएंगे। तो अभी उनके पास साथ में मुस्लिम लीग नून का टिकट भी है। लोग सोचेंगे यार चलो अगर फर्ज करो कि 17 जुलाई अगे थाने को कम शम हो गई, ये वो तो यार ना कोई करा लांगे। तो इस तरह एक जो सिटिंग गवर्नमेंट को जो एज होता है ना, लेकिन जो असल बात जिस पे इन सबको परेशान होना चाहिए, जो ये सियासतदान है, कि अगर आपका रिकॉर्ड लोएस्ट टर्नआउट हो इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में, तो सोचिए कि आइंदा इलेक्शन तक, और आप ये देखिए हो क्या रहा है इस मुल्क में, सियासी अमल पे, इंतहाबी अमल पे लोगों का ईमान उठ रहा है, which is very bad. इस मुल्क में इदारों पर लोगों का ईमान उठ रहा है, और ये है जो क्राइसिस जो कि इमरान खान साहब ने क्रिएट किया है, और उसमें वो कामयाब हुए हैं, एंड दे हैव फेल्ड टू सेल देयर पार्ट ऑफ द स्टोरी।